दुर्ग निगम के 60 वार्डों में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। हालांकि प्रत्याशियों की सूची अभी तक घोषित नहीं की गई, लेकिन दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे। भाजपा के दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्रकार ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में नगरीय निकाय के विकास कार्यों में कमी आई है, जिसके कारण जनता आज भी विकास से वंचित है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो शहर का हर कोना बेहतर बनेगा और विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। निश्चित तौर पे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी हम जीतेंगे, क्योंकि सरकार ने अपने तमाम बड़े जो घोषणा था उनको पूरा किया है और जनता जानती है कि कौन कहती है कौन कर सकती है। 5 साल का उनका ये शासन देखे और 15 साल का हमारी सरकार देखी और अभी 1 साल का सरकार को देखेगा तो जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और लोकहित में जनहित में डबल इंजन की सरकार जरूरी है। और जनता ने तय कर लिया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नगर निगम में नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। वहीं कांग्रेस की दुर्ग निकाय चुनाव प्रभारी विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले कई बड़े वादे किए थे, लेकिन उन वादों का कहीं भी असर नहीं दिख रहा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा शासन में शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है और जनता की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जनता पार्टी के पास में कुछ नहीं है कहने के लिए। 1 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी जनता पूछ रही है। रायपुर राजधानी चले जाइए, रोज आंदोलन का अखाड़ा बना हुआ है रायपुर राजधानी। वो राजधानी नहीं, आंदोलन की राजधानी बन गई है। जिस प्रकार से 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। ये 3 साल बाद होता, 4 साल बाद होता तो समझ में आता। 1 साल में आपने अपनी हरकतों को दिखा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी हर चीज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, अरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कार्यकाल तो खत्म हो गया, अभी तो अवसर आपको मिला है। जनता के बीच में जाइए, उनसे जो आपने जो वादा किया था, जो संकल्प पत्र में आपने घोषणा की थी, उसको पूरा कीजिए। इन आरोपों के बीच दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपनी अपनी रणनीतियों के तहत जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस राजनीतिक घमासान के बीच असली विजेता कौन बनता है और कौन शहर के विकास के लिए ज्यादा काम करता है।